हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके लिए दिसंबर की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा कोई वर्ड या कोई भी बात समझ ना आती हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को ईजिली एक्सप्लेन कर सकूँ। और ये जो मंथली रीडिंग होती है ये किसी स्पेसिफिक पर्सन पे नहीं होती, आपकी सिचुएशन पर मैच करती है। हो सकता है किसी के लिए ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, या कि जिस ये मंथली रीडिंग में जिस पर्सन के बारे में बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है वो रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। वो कोई आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आप काम वगैरह करते हैं, कोई प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। सबकी लाइफ डिफरेंट होती है, तो डिफरेंट उस पर मैच होती है, सिर्फ सिचुएशन होती है। तो जिससे जैसे रेजोनेट हो वैसी लीजिए। जबकि मैं जो वीकली रीडिंग करती हूँ उसके अंदर स्पेसिफिक पर्सन अलग बताती हूँ और मनी रिलेटेड सिचुएशन वो अलग बताती हूँ, तो वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए होती है, पर ये स्पेसिफिक की नहीं होती। तो जैसे आप लोगों की लाइफ से मैच हो उस तरीके से रेजोनेट कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके चैलेंज से। तो यहाँ पर आपके चैलेंज में है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है इस मंथ आप किसी की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं किसी के लिए। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया हो 3 महीनों से, आप सेपरेशन में हो, ऐसा हो सकता है। पर वो पर्सन आपको अपॉलॉजी ऑफ़र नहीं कर रहा है, तो पास्ट में बहुत सारे माइंड गेम्स भी रहे होंगे, इसकी वजह से शायद ये अपॉर्चुनिटी ब्लॉक्ड हो सकता है आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो पर ये अपॉर्चुनिटी ब्लॉक्ड है आपकी तरफ आने से, आपको मिलने से। पर थोड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकती है, आपका चैलेंज है तो बेहतर होगा, जो भी है अच्छा है। तो हम यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में हैं, कोई आपके पास से हो सकता है 5 महीने, 5 दिन, 5 हफ्ते हो गए हो सेपरेशन को, जिसको आपने कोर्ट में छोड़ दिया था, या तो फिर जिस पर्सन ने आपको कोर्ट में छोड़ दिया था वो आपके पास वापस आना चाहता है। वो पर्सन आपके साथ बैठकर मामला सॉल्व करना चाहता है बातचीत करके। अगर कोई सच था जो आपको नहीं पता था, उसका कोई ना कोई सीक्रेट था, तो वो आपको कोई ना कोई सीक्रेट हो सकता है पता चले। हम रीडिंग में देखेंगे कब पता चलेगा आपको, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में। तो आपको कोई ना कोई सच बता सकता है ये पर्सन, जो कोई भी है। और अगर ये आपके पास आने से डर रहा था तो अपने फेयर्स पर काबू करके ये हो सकता है आपके पास आए इस मंथ। आपको कोई आप पर्सन ये कोई आपसे आपके पास से हो सकता है आपको मिस कर रहा है, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है बैक एंड फोर्थ, और आपके से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहता है। पर हो सकता है आपको लगे कि ये माइंड गेम्स खेल रहा है पहले की तरह, और आप ये अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को रिजेक्ट कर दें, इस पर्सन की अपॉर्चुनिटी, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं अब रिसेंट पास्ट की सिचुएशन देखते हैं आपके लिए पाइसेस। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है रिसेंट पास्ट में आप बहुत ज़्यादा खुश हैं पाइसेस, और आप अगर पास्ट में जो कुछ भी हुआ था आप अपनी विशेस पे काम कर रहे हैं, आप खुद को हील कर रहे हैं। और शायद आपके आपके मनी सिचुएशन में हो सकता है आपने जो भी इन्वेस्ट किया हो वो वेस्ट हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। उसकी वजह से थोड़ी बहुत एंग्जाइटी रही हो, या हो सकता है एक पीरियड गुजरा हो डिप्रेशन का, पर उसकी वजह से आपके ऊपर आपकी हैप्पीनेस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप फिर भी खुश हैं। तो यहाँ एनर्जीज अच्छी आ रही हैं। या तो फिर हो सकता है किसी ने आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करी हो, किसी न्यू पर्सन ने कि आप सिंगल ना रहें, ऐसा भी हो सकता है। इसी वजह से आप खुश हैं, और जो पास्ट की बातों से एंग्जाइटी थी वो आपको इसी वजह से हर्ट नहीं कर रही हो, ज़्यादा डिप्रेस नहीं कर रही हो। तो आप बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में। अब हो सकता है रिसेंट पास्ट जो कुछ भी है किसी किसी की लाइफ में हो चुका हो, किसी किसी की लाइफ में प्रेजेंट मूवमेंट चल रहा हो, क्योंकि सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है कि आप किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बहुत ही सोच रहे हैं, मैच्योरली सोच रहे हैं, वेट कर रहे हैं और प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ प्लानिंग करके आगे बढ़ रहे हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, आपकी नीड्स का, कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये चीज़ आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। तो जो भी पास्ट में आपको स्ट्रेसफुल चैप्टर था वो एंड आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि अगर आप सोच विचार कर रहे थे बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ, तो अब आप और सोच विचार नहीं कर रहे, आप उस पर स्टेप ले रहे हैं। तो अगर कोई परेशानी स्ट्रेसफुल चैप्टर था वो एंड होकर अब कुछ न्यू शुरू हुआ होगा पास्ट में आपके लिए, आपने किसी न्यू चीज़ पर काम करना शुरू किया होगा, इस टाइप की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है रिसेंट पास्ट में। यहाँ रिसेंट पास्ट में कोई बहुत ही लंबे टाइम से वेट कर रहा है पर वेट नहीं कर पा रहा है,
आप भी हो सकते हैं, या हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो वेट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना चाहता है, पर उस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, तो अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र करने से थोड़ा होल्ड बैक भी कर रहा है, पर वेट भी नहीं कर पा रहा है कि आपको किस तरीके से अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करे, क्योंकि उसे लगता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो भी आपके लिए ऑप्शन है, तो उसको थोड़ा हार्ड फील भी हो रहा है। ये रिसेंट पास्ट में ये आप भी हो सकते हैं कि जिसको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना चाहते हो, उस पर्सन के पास आपको लगता है बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप होल्ड बैक कर रहे हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी या कम्युनिकेशन उस पर्सन को ऑफ़र नहीं करना चाहिए। कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकता है, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। अब हम चलते हैं प्रेजेंट मोमेंट की तरफ। अब यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में दिख रहा है कि कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है, या पर्सन इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट करता है जो बहुत ही टॉक्सिक हो जाती है। ये पर्सन वही हो सकता है जिसके लिए आप लड़ना चाहते हैं, जिसको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ऑफर करना चाहते हैं, जो आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है, या तो फिर ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहता है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेलता है, और इस पर्सन की वजह से ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। तो कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ये पर्सन, या तो ऑब्सेस्ड है किसी बुरी आदतों से, ऑब्सेस्ड है, इसकी कोई ना कोई बुरी आदतें हैं, हो सकता है ड्रिंकिंग वगैरह हो आप लोगों में से कुछ के लिए। ये पर्सन पर आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, या शायद आप भी इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, या मुझे लग रहा है ये पर्सन ही मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। जो भी टॉक्सिक पर्सन है ये आप पर भले ही इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गया हो आपसे, या आप इस पर्सन से इमोशनल डिस्कनेक्ट हो गए हो सकता है 3 महीने 3 हफ्ते 8 महीने 8 हफ्ते, या 5 महीने 5 हफ्ते हो गए हों। तो ये पर्सन जो कोई भी है, ये आप इससे भले ही इमोशनल डिस्कनेक्ट हों इस वक्त, ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। आप पर दूर से नज़र रखता है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पोस्ट डाल रहे हैं, आपकी पिक्चर्स सोशल मीडिया वगैरह चेक करता रहता है, अगर आप कहीं पे अवेलेबल हैं, या अगर आप किसी अकाउंट पर सोशल मीडिया अकाउंट पर वहाँ फेक अकाउंट बनाकर आप पर नज़र रखता है। तो इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। तो यही हो सकता है कि टॉक्सिसिटी हो, कि आप पे खामोशी नज़र रखता हो, आपसे बातचीत ना करता हो। तो ये पर्सन आप पर नज़र रख रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, क्योंकि आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा है। तो ये है प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे लग रहा है कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। यही पर्सन हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज हैं कि आप किसको चुनें। या ये पर्सन भी हो सकता है जिसके पास बहुत से ऑप्शंस हों और वो अपने ट्रू सोलमेट को नहीं चुन पा रहा कि कौन सा है उसका ट्रू सोलमेट, और अगर वो मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में, तो वो मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहा है। ये मुझे लगता है ये पर्सन है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसे लगता है कि आपके पास बहुत से ऑप्शन है, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप इसके पास आएँ, या आप लोग की फिर से रिकन्सिलिएशन हो जाए। अगर आप लोग पास्ट में विड्रॉन हो गए थे, एक दूसरे से फॉल आउट हो गया था, 2 महीने हो गए होंगे इस टाइप की सिचुएशन को, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, अगर ब्रेकअप वगैरह हो गया था, आप लोग सेपरेशन में थे, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है आप अपनी लाइफ में वापस, पर देख रहे हैं कि आपके पास और भी दूसरे ऑप्शन हैं, और ये पर्सन भी ऑप्शन है आपके लिए। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, पर मुझे ये आपकी सिचुएशन नहीं लग रही है। तो ये जो कोई भी स्ट्रेस्ड है ये पर्सन ही है। प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन फिर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, और रातों को इसको नींद नहीं आती है। यही परेशानी वाली बात है, सोच सोच कर परेशान होता है। उसको रिजेक्शन फील हो रहा है कि आपने पास्ट में शायद इस पर्सन को रिजेक्ट किया हो। बोर्ड फील हो रहा है कि सिचुएशन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहता है, आपको अपना कब आप लव ऑफर करना चाहता है, पर इसको डर है कि आप इसको अपनी लाइफ से कट करने के लिए तैयार हैं। तो ये आते हुए आपकी तरफ डर रहा है, आपसे थोड़ा डर रहा है ये पर्सन, और अगर नहीं आया आपकी तरफ तो परेशान भी है कि सिचुएशन आगे नहीं बढ़ेगी। इसको बहुत ज़्यादा डर है कि आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट कर देंगे। तो बस खामोशी से आप पर दूर से नज़र रख रहा है, आपको दूर से देखता है। तो ये प्रेजेंट मोमेंट। अब हम नियर फ्यूचर की तरफ चलते हैं। नियर फ्यूचर की क्या एनर्जीज हैं। अब मुझे लग रहा है कोई पास्ट के हार्ट ब्रेक से हील हो रहा है नियर फ्यूचर में। कोई अगर किसी ने ऑफ़र किया हो कि मेरे साथ मिलकर इस कनेक्शन पर काम करो, तो कोई बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप हो सकते हैं, ये पर्सन आपको ऑफर कर रहा हो कि मेरे साथ मिलकर इस कनेक्शन पर काम करो, आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। पास्ट में जो भी हार्ट ब्रेक हुआ, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, ये जिस तरीके से भी हर्ट करा, आप उस सिचुएशन से, उस हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं, और शायद ये पर्सन भी हील होता हुआ दिख रहा है मुझे। अगर इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा हो, या आपने इस पर्सन को थर्ड पार्टी में रखा हो, जिसको भी थर्ड पार्टी में रखा है वो पर्सन अब हील हो रहा है उस सिचुएशन से।
अगर इस पर्सन ने आपसे सेकंड चांस मांगा हो इस कनेक्शन पर काम करने के लिए, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपने सेकंड चांस दिया इस पर्सन को, या आपने लिया हो तो ये पर्सन नहीं देता वो दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन को सेकंड चांस नहीं दिया, पर ये सिचुएशन अभी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है, एंड नहीं हुई है, अभी भी कुछ ना कुछ बाकी है जो रह गया है होना। तो यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप 2 सिचुएशन से डील कर रहे हैं, हो सकता है अपने मनी सिचुएशन से, और एक तो इस पर्सन से शायद, या आप का कोई न्यू पर्सन होगा आपके साथ, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, और एक ये होगा ये पर्सन। तो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। पास्ट में जो लड़ाई झगड़े हुए थे, हो सकता है वही दोबारा से हो नियर फ्यूचर में, बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन हो। टेस्ट होते हैं ये सब, ये जो पास्ट की चीज़ें दोबारा से होती हैं तो आपको आजमाने के लिए होती हैं कि आपने कुछ सीखा कि नहीं सीखा। तो मुझे वैसी सिचुएशन होती हुई दिख रही है, तो मुझे लगता है आप इस पास्ट की चीज़ सिचुएशन जो होगी दोबारा, आप इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, उल्टा आप बैठ कर मामला सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जो कि अच्छी चीज़ है। आप पास्ट की बातों क्यों हुई थी और क्या हुआ था, ऐसा क्यों करा था इस पर्सन ने, अगर कुछ भी आपको जिस तरीके से इस पर्सन ने हर्ट किया या आपके साथ माइंड गेम्स के लिए आपको थर्ड पार्टी में रखा, तो मुझे लगता है आप इस पर्सन के साथ बैठकर मामला रिजॉल्व करना चाहते हैं और फॉरगिव एंड फॉरगेट करना चाहते हैं कि या तो फिर भूल कर आगे बढ़ो इस पर्सन के साथ, या तो फिर इस पर्सन को पीछे छोड़ के आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो मुझे इस टाइप की सिचुएशन दिख रही है। मुझे लगता है आप इस पर्सन को पीछे छोड़ देंगे और अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। इस पर्सन के साथ बैठकर मामला सॉल्व तो करेंगे, पर फिर इस पर्सन को छोड़ देंगे, आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और यही चीज़ शायद इस पर्सन को परेशान करें। मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है ये पर्सन पास्ट की बातों पे होल्ड ऑन किया हुआ है। ये बेसब्री में आके आपसे कोई ना कोई धोखेबाजी, जो इसने आपको धोखा दिया था, वो सीक्रेट रिवेल कर सकता है। अगर इसने आपसे झूठ बोला था इस पर्सन ने किसी सिचुएशन के बारे में, या कोई सीक्रेट था जो आपको नहीं पता था, कुछ ना कुछ बात थी जो आपको पता होनी चाहिए थी, जो ये पर्सन आपसे सीक्रेट रख रहा था। हो सकता है जल्दबाजी में आके ये कि आप इस पर्सन से दूर हो जाएंगे, तो ये पर्सन आपको कोई ना कोई सीक्रेट बताइए, कुछ जो कोई भी, ये पास्ट पर्सन ही है, ये पास्ट पर्सन की रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर फिर से 6 ऑफ कप्स आया है। तो जब ये पर्सन आपसे सीक्रेट रिवेल करेगा ना, तो फिर ये जो भी सिचुएशन जो स्टक थी, स्टैग्नेंट थी ये सिचुएशन, ये आगे बढ़ेगी, ये आगे बढ़ेगी ये सिचुएशन, और इसका कोई ना कोई फ्यूचर मुझे दिख रहा है। तो ये रीडिंग क्योंकि इतनी ही है, तो फिर अगले मंथ देखेंगे कि क्या होगा इस सिचुएशन का। अगर ये रीडिंग इस टाइप की ही रही तो, क्योंकि एनर्जी चेंज होती रहती हैं, ये भी याद रखना है। तो मुझे यहाँ अच्छी रीडिंग दिख रही है जो भी है। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। पाइसेस, चलिए अब आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो पाइसेस, यहाँ पर आपकी एडवाइस है कि हिम्मत नहीं हारनी है, लीड आपको ही करना है, आपको ही सारी प्लानिंग करनी है, किसी भी सिचुएशन में होपलेस नहीं होना है, उम्मीद का दामन थामे रहना है। यहाँ पर किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मान रही। अगर आप किसी पर नज़र रख रहे हैं या इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, तो बेहतर है उस सिचुएशन को आप उस पर नज़र रखिए, उसकी इन्फॉर्मेशन निकालिए, पर होपलेस नहीं फील होइए अगर वो पर्सन आपको इस टाइप का कुछ दिखा रहा है जो कि वो नहीं है। तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रहना है, आपको लीड करना है, आपको सारी प्लानिंग करनी है। जो भी आप डिसीजन ले किसी भी सिचुएशन के बारे में, भले वो फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में हो, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में हो, या तो फिर आपकी किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के मामले में हो। अगर आप फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, तो बेहतर है जो भी डिसीजन लीजिए सोच समझ के लीजिए, प्लानिंग के साथ लीजिए। किसी भी काम में जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मुझे लग रहा है आप अपनी रीडिंग में कर ही रहे हैं, तो फिक्र की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैं हेल्प में मैटर नहीं करती, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।